अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप कोई भी जो इस तरह के बोर्ड होते हैं, जिस तरह सैमसंग हो गया या रेडमी हो गए या कोई भी ऐसा स्मार्टफोन, कोई भी ऐसा बोर्ड जो कि पेस्टेड सीपीयू eMMC वाला हो। ठीक है, पेस्टेड में कई एग्ज़ाम आती हैं, ठीक है, जिसमें वाइट पेस्टेड होती है, ब्लैक पेस्टेड होती है और एनी हाउ और भी पेस्टेड होते होंगे। तो जिस तरह आज मेरे पास है वाइट पेस्टेड सीपीयू और eMMC दोनों, ठीक है। ये बेसिकली बोर्ड है G530 का, ठीक है, G530 का बोर्ड है। ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड कोई भी पेस्टेड होती सब सेम है, बस तरीका जो है वो सेम ही होता है। अब आपको अपनी प्रैक्टिस को जो होता है वो बढ़ाना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही आता है ये कि आप पहली बार अच्छी कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आस्ता आस्ता आपका हाथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है, मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। बोर्ड खोलने के बाद सबसे पहला टूल हमें चाहिए होता है ये, ठीक है, जिससे कि हम आईसी की जो साइड की ग्लू होती है उसे साफ़ करते हैं, हीट को बिल्कुल अपनी जगह पे रख के। जैसे कि जब हम हीट को देंगे, जब ज़ाहिर है आईसी उठाते हुए, तो वो हीट आप मैक्स पे भी रख सकते हैं, आप 450 पे रख सकते हैं, 420 पे रख सकते हैं, 400 पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने इसकी ग्लू रिमूव करनी है, ग्लू रिमूव करने के लिए आपको जो इसकी हीट होगी वो कम रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी 300 रख सकते हैं, या अगर आप थोड़े से परफेक्ट हो जाएंगे तो 350 रख सकते हैं, ठीक है। तो 350 टू 300 टू 350 ये आपने हीट रखनी है जब आप ग्लू यहाँ से साइडों से रिमूव करेंगे। मैं आपको आगे एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन आपको सीखना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो आप सुनेंगे वो आप ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि वो उस पर आप अमल करेंगे, ठीक है। देखने से आप प्रैक्टिकली बाद में उस जो बातें सुनी होंगी आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ग्लू आपने कैसे साफ़ करनी है, सबसे पहले हीट को रखना है आपने 300 टू 350 तक, ठीक है, और एयर आपने रख लेनी है 6 पे या 5 पे, ठीक है, 5 टू 6 एयर रखनी है, 300 टू 350 आपने हीट रखनी है। उसके बाद आपने जब ग्लू आराम आराम से, इतनी ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करना, इस टूल को ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, बिल्कुल स्लाइटली हल्के हल्के से हीट देनी है और हल्के हल्के से इसको प्राई करते आना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको सारे के सारे टूल्स गिनवा देता हूँ, तो फिर ये प्रैक्टिकली आसास हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक ये टूल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस क्विनली कंपनी का एक और टूल है, ठीक है। क्विनली कंपनी बेसिकली एक बहुत अच्छे प्रिसाइज टूल्स बनाने के लिए जानी जाती है, तो इसमें री लाइफ, मैकेनिक, ये भी अच्छे हैं टूल्स। तो मैं यहाँ पे क्विनली की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्विनली जो कंपनी है उसकी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये दो टूल बेसिक्स के लिए मस्ट हैं, ठीक है, बेसिक्स के लिए मस्ट हैं। उसके बाद आपको पेस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, वो साथ साथ मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। एक आपको और चीज़ चाहिए होगी, वो है एक स्ट्रेट ब्लेड, ठीक है। पहले तो आपको ये चीज़ आस्ता आस्ता प्रोफेशनल होने के बाद ही काम आएगी। नॉर्मली सबसे पहले आपको ये चीज़ काम आएगी, ये क्योंकि बिगनर्स के लिए तो इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ जब आप कोई छोटी आईसी उठा रहे हो, मिसाल के तौर पे एससी आईसी या eMMC, तो आप इस टूल से भी इसको उठा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे समझा दूंगा कैसे। सबसे पहले तो हम एक जो मदरबोर्ड कैचर होता है उस पर मदरबोर्ड को फिट कर लेंगे, ठीक है। मदरबोर्ड को फिट करने के लिए आपको अलग अलग वे चाहिए होगी, ठीक है, तो आप किसी भी तरह से उसको फिट कर सकते हैं। अब ये सैमसंग का इस टाइप का टिल्ट बोर्ड है, तो इसलिए हम ट्राई करेंगे किसी तरह इसको फिट करने की। आप बोर्ड कैसे भी फिट कर सकते हैं, बस आपको फिटिंग जो होती है वो प्रॉपर चाहिए होती है। बस आप मदरबोर्ड को ऐसे फिट कर सकते हैं या जैसे भी आपके पास आईसी कैचर है उसके थ्रू, ठीक है। सबसे पहले आपने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड काम ये करना है, ओके, आपको सही से नज़र आ रहा होगा। सेकंड काम आपने जी हीट रखनी है आपने 350 और एयर रखनी है 6, ठीक है। एयर रखनी है 6, हीट रखनी है 350।
आईसी के ऊपर किसी भी किस्म की ग्लू, पेस्ट या स्टिकर लगा हुआ है तो आप उसको हीट दे के आराम से हल्की हीट देनी है, जिससे कि ये जो स्टिकर है वो गलेगा नहीं और आराम से उतर जाएगा। ठीक है, ये स्टिकर उतर गया हमारा। सबसे पहले हम EMMC उतारेंगे। EMMC इसलिए उतारेंगे क्योंकि EMMC के पैड जो होते हैं वो कम होते हैं और इजीली उतर जाते हैं। सेकंड, देखिए जिस तरह अब हीट आपने देखनी थोड़ा दूर से, ठीक है, यानी कि ये हीट है तो आपने तकरीबन इतना दूर रखना है हीट को, ठीक है, थोड़ा सा फासले पे, और फिर इसको आराम से प्राई करना है, जिससे कि आपको पता चले कि ये जो आपका प्राई टूल है ये बोर्ड को टच ना हो। ठीक है, जब आप टच करेंगे, होप कि आपको नजर आ रहा होगा, देखिए अब इसको दबाना नहीं है। ठीक है, इस टूल को हमने दबाना नहीं है, बस इसके ऊपर रखना है, जो इसका अपना वजन है उसके हिसाब से हमने इसको चलाते रहना। ठीक है, तो वो अपने आप ही सारी की सारी ग्लू जो है वो उखाड़ देगा, क्योंकि ज़्यादा दबाने से जो EMMC के बाहर लाइंस आ रही होती हैं वो लाइंस जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, पैड्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि हमारा फ़ोन फिर डेड हो जाता है। ठीक है, ये तीसरी लाइन खुल गई है और अब मैं अपनी तरफ से चौथी लाइन को ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि जी। अब ये ऊपर वाली साइडों की लाइन है, ओके हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइडों की लाइनें खोलने का मकसद क्या होता है, साइड से क्यों हम इसको साफ करते हैं। साइड से साफ करने का मकसद सबसे बड़ा ये होता है कि जो इसके साइडों पे कंपोनेंट्स लगे हैं, जिस तरह ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स 400 या 400 से प्लस की हीट पे मूव करते हैं, क्योंकि इसकी जो टिन है उसकी जो हीटिंग जो कैपेसिटी है, हीट जिस पे वो होता है, ठीक है, वो होती है 400 से अबव। तो 400 से कम भी हीट होता है, लेकिन काफ़ी देर तक लगाना पड़ता है। अब नॉर्मली जब हम ग्लू साफ करते हैं, ग्लू की जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ी कम है, 300 to 350 है, तो हम ग्लू को साफ कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 400 डिग्री पे या 450 डिग्री पे जब हम इसको डायरेक्ट उठाने की कोशिश करेंगे तो ये जो ग्लू है जो साइड्स पे लगी हुई है वो कंपोनेंट्स के साथ लगी है, जब हम देंगे हीट तो ये कंपोनेंट्स भी हीट हुए होंगे, ठीक है, इनकी टिन जो है मेल्ट हुई होगी। जब हम इसको उठाएंगे तो पूरी ग्लू समेत, यानी कि ग्लू तो इसके साथ चिपकी हुई है, तो ग्लू अलहदा नहीं होगी, क्या करेगी ग्लू इसको अपने साथ उखाड़ लेगी, सारे कंपोनेंट्स को साथ में उखाड़ लेगी। तो इसलिए हम इसको साइडों से क्लीन करते हैं, ताकि हम जब कंपोनेंट उठाएं तो उसके साथ कोई और चीज़ हमारे पास ना ऐड हो जाए। ठीक है, अब मैं CPU की ग्लू रिमूव करता हूँ। ठीक है, इस CPU में ऊपर जो है कम ग्लू लगी हुई है और नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह की अभी इसके ऊपर यहाँ पे लगी हुई है, तो मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ। आपने हीट दी हल्की हल्की, ठीक है, और ये प्यार से आपने हाथ चलाया और ये देखें ग्लू साफ, ग्लू साफ। अब मिसाल के तौर पर ये ग्लू है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर रखना है, आराम से प्राई टूल से मूव करना है और ऐसे हीट दी, हल्की हल्की हीट दी, ठीक है। जबकि ये जो ग्लू है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इसी को रिमूव करना सीखना है आज। ठीक है, देखें बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ठीक है, आपने इसको दबाव नहीं डालना, ये दबाव से नहीं हटेगा, ये आपकी हीट से हटे। जो आप हीट देंगे इसको, ये उस हीट से जो है वो हल्का हल्का नरम हो जाएगा और आपने सिर्फ इसको साफ करना है। ठीक है, इस टूल का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इस टूल को हम रख देते हैं साइड पे। उसके बाद हमें हीट को जो बढ़ा देना है, मैक्स पे भी रख सकते हैं, 450 पे भी रख सकते हैं और 400 पे भी रख सकते हैं। और एयर को आपने 6 पे रखना है या 7 पे, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, कोई भी आपने अच्छा सा पेस ले लेना है। मैं तो नॉर्मली जो आम फ्लक्स पेस मिलता है वो यूज़ करता हूँ। आप कोई भी अच्छा सा पेस ले सकते हैं। बिगनर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे से अच्छा पेस लें, क्योंकि उससे आपके एरर्स आने के चांसेस बहुत कम होंगे और आप जल्दी सीखेंगे। ठीक है, अभी तो मैं नॉर्मली जो फ्लक्स पेस्ट आता है मैं वही पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक पेस्ट आता है फ्लेक्स जेल के नाम से, मैकेनिक का ST360 के नाम से। ठीक है, वो फ्लक्स पेस्ट बहुत ही बेहतर है इस काम के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको समझाया था, अगर आपको
जो ये बेसिकली ये जो चीज़ है EMMCs वगैरह हैं, इनको अगर आपने डायरेक्ट स्लाइड करके उठाना है, मिसाल के तौर पे दो मेथड्स होते हैं, एक स्लाइड करके उठाना, ठीक है, इसके नीचे प्राई टूल को डाल के स्लाइड करते जाना और फिर इसको उठा देना, ठीक है, पुल करना। दूसरा मेथड होता है इस प्राई का, ठीक है, इससे क्या होता है कि हम इसको हीट करते हैं EMMC को सही करके और फिर इसको इसके नीचे प्रेस करके इसको ऊपर उठा देते हैं। अब उठाने के वक्त में इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ अर्से बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं, क्योंकि जब इसको उठाते हैं, उठाते वक्त इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब इंसान इसको उठाए तो उसको पता हो कि सारे के सारे पैड्स नीचे से सलामत निकलेंगे, टूटेंगे नहीं, कोई डैमेज नहीं होगा, या तो कोई आईसी जो है वो सेंटर से या कहीं से डैमेज नहीं होगी, टूटेगी नहीं। इतने एक्सपीरियंस के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, उससे पहले प्राई टूल काम आता है, ठीक है। प्राई टूल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो देखें, हमें इसके लिए कोई जगह बनानी पड़ती है जहाँ से ये प्राई टूल हम इसके अंदर आईसी के नीचे इंसर्ट कर सकें, ठीक है। लोग तो इसकी पूरी की पूरी ये जो हीटिंग की जो शील्ड बनाई जाती है उस पूरे को उतारते हैं। आप इसको नॉर्मली कटर से, किसी भी कटर से यहाँ से कट करके यहाँ से कट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सारी एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ से इसको निकालना है तो आप ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसका ये मेथड है, ठीक है। नॉर्मली ये इसकी साइड की शीट उतर गई। अब आपने क्या करना है कि इसके नीचे प्राय डालना है और इसको उठा देना है, एक ये मेथड। दूसरा इसी टाइप से आपने इस शील्ड को आस्ता आस्ता पूरी हीट देते जाना है और पूरे बोर्ड से इसकी शीट को उतार देना है, शील्ड को उतार देना है। इससे ये होगा कि आपको जो बोर्ड की शील्डिंग है वो आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी काम के बीच में। बोर्ड की ग्रिप थोड़ी लूज थी। नेक्स्ट मैं इसकी शील्डिंग को उतार देता हूँ। ठीक है, ये शील्डिंग जो इसकी वो एक्स्ट्रा हमने हटा दी, ठीक है। अब हमने अगला काम क्या करना है, ये प्राई टूल जो फ्लैट एंड होता है, इसका सबसे बारीक पॉइंट, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आते हैं, हम नॉर्मली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको आईसी को इतना हीट करना है, किस डिग्री पे, 400 से 450 तक। आप 420 रख लें, 440 रख लें या 450 भी रख लें, लेकिन देखना है कि आईसी बर्न ना हो। बर्न ना होने के लिए सबसे पहले टिप है कि आपने पेस्ट जो है वो इतना लगाना है जिससे कि ये ड्राई ना हो, ठीक है। आईसी ड्राई होगी तो उसके जलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। आईसी ड्राई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बार आईसी ड्राई नहीं होनी चाहिए। आईसी ड्राई ना हो उसके बाद आपने हीट को बहुत क्लोजली जाके नहीं देना, ठीक है, थोड़ा सा फासला रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर प्रायर टूल को मैं 3 बार अगर यूं करके स्ट्रेट करके ऊपर रखूँ तो 3 बार प्रायर टूल आ सकता है। इतना दूर रखना है हीट को, और एयर को आपने इतना रखना है कि हीट इतनी दूर रखने के बावजूद हीट उसको मिले। तो हीट आपने एयर आपने 6-7 रखनी है आपकी मशीन के मुताबिक, ठीक है। आस्ता आस्ता हीट को थोड़ा पास लेके आना है ताकि जब हमारी आईसी एकदम से बर्न ना हो और उसको हीट भी मिलती रहे, ठीक है। थोड़ा सा करीब लाके आपने हीट देते रहना है। फिर जिस साइड पे आप प्रायर टूल डालना चाह रहे हैं उस साइड पे आपने हीट देना ज़्यादा स्टार्ट करनी है, ठीक है, ताकि आप इतनी ज़्यादा हीट नहीं देनी कि वो साइड बर्न हो जाए। बस आपने हीट उसी साइड पे लेके जानी है और प्रायर टूल को आराम से उसके नीचे इंसर्ट करते जाना, ठीक है। ये इंसर्ट किया प्रायर टूल को, और आस्ता 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 हीट को भी साथ साथ लेके चलें और आस्ता आस्ता इस अपने प्रायर टूल को भी साथ साथ इसके मूव करें, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इसके नीचे की ग्लू है वो नरम हो जाएगी और आपके प्रायर टूल से वो उतर जाएगी, ठीक है। ठीक है जी। इस तरह से आप कोई भी EMMC को या कोई भी CPU को आप आराम से लिफ्ट कर सकते हैं, पेस्टेड CPU को, ठीक है। देखिए ये रिमूव हो चुकी है। अब सेकंड
CPU की बारी आई, ठीक है। जो पैडिंग्स यहाँ पे रिमूव हो जाती हैं, जिस तरह के ये कोने वाले पैड हैं, मैं आपको पिक्चर बाद में दूंगा, ये कोने वाले पैड्स हैं, तो ये NC पैड्स होते हैं, ठीक है। ये NC पैड्स होते हैं, ये सिर्फ बोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं ताकि ये सिर्फ IC को अपनी जगह से हिलने ना दें, ठीक है। मेन पॉइंट्स ना हिलें, उसके लिए इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लगाया जाता है। इनका कोई ख़ास मखसूस काम नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप जब भी IC को रिमूव करें तो उसे माइक्रोस्कोप पे, या अगर माइक्रोस्कोप नहीं भी है तो बहुत बारीकी से देखें कि वो पैड आया कि कोई लाइन से तो नहीं आ रहा, या इन बोर्ड उसका कोई पैड तो नहीं है। आप उसको स्क्रैच करें और उसको चेक करें, अगर उसके अंदर कोई पैड वगैरह की रीडिंग आ रही है तो फिर आपको वो पैडिंग करनी पड़ेगी बाकायदा। तो इससे बेहतर है कि पहले आप बहुत एहतियात बरतें चीज़ को उतारने से पहले, ठीक है। इसी तरह हम CPU को भी लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने से पहले आप देखें कि हीट देते जाना है साथ साथ, और साथ साथ इसको भी आगे मूव करना है। ठीक है, ये देखिए अब मेरी इस CPU के कुछ पैड्स, मैंने तो सिखाते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये है कि मैं कोशिश कर रहा था कि एक भी पैड इसका ना उतरे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। लेकिन जो पैड्स भी इधर से उतरे हुए, हमने बाद में उनको सिर्फ ये चेक करना है कि उनकी कोई पैडिंग वगैरह या उनका कोई पॉइंट वगैरह जो पैड से आ रहा हो या कोई लाइन आ रही हो वो ना टूटा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन ICs को साइड पे रखते हैं। सबसे पहले ये हमारी IC साइड पे होगी, ठीक है। फिर जो नीचे वाले ग्लू है, इसको साफ़ कैसे करना है, तो आप सबसे पहले जो IC का पेस्ट होता है, ठीक है, जो IC वाला पेस्ट होता है, IC रीबॉलिंग के लिए जो पेस्ट आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये पेस्ट आपने IC वाला कोई भी मैकेनिक का है, कोई भी आपने पेस्ट ले लेना है, ठीक है। और पेस्ट को इनके ऊपर जो आपने यहाँ से लिफ्ट किया उसके ऊपर लगाएंगे। ये किस लिए होता है, जब आप ग्लू रिमूव करेंगे तो इसके जो नीचे पैड्स होते हैं वो बाज़ औक़ात डीसोल्डर्ड निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये इसके ऊपर पेस्ट लगाना है, जिससे कि जब ये आप काविया इसके ऊपर कराएंगे तो हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो डीसोल्डेड पॉइंट होंगे वो अपने आप ही सोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छी क्वालिटी की विक लेनी है, ठीक है। विक लेनी है, विक वायर, ठीक है। सोल्डरिंग विक होती है, मेरे पास री-लाइफ वालों की सोल्डरिंग विक है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो कोई काम ठीक करती हो, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट सिंपली पहले आयरन चलाना है हल्का सा, ठीक है, जिससे कि जो बड़े पॉइंट्स हैं वो साइड पे हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने विक से सफाई शुरू करनी है। आपको अगर विक से सफाई करने का आइडिया कम हो या ना हो तो आप किसी भी खाली बोर्ड, ख़राब बोर्डों को लेके उनकी ICs को लिफ्ट करके उन पे प्रैक्टिस करिए और उसके बाद उस पर विक जो ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसके करने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत एक अहम मेथड होता है, एक अहम चीज़ होती है। क्योंकि अगर ये विक अगर ज़ोर से की जाए, ठीक है, अगर ज़ोर से मूव की जाए या दबा के मूव की जाए तो इससे जो नीचे वाले पैड्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। या तो इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि जो पैडिंग्स के बीच में जो ग्राउंड जा रहा होता है, ठीक है, पैडिंग्स के बीच में एक गैप होता है, जिस तरह एक पैड है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तो उसके बीच में जो गैप जा रहा होता है अक्सर वो जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ग्राउंड जो होता है वो वहाँ से, जिस तरह भी ये कलर है तो ये ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है, कलर इसका उतर जाता है और फिर वो सोल्डेड हो जाता है। तो फिर जब हम IC बिठाते हैं तो उसके पॉइंट्स जो होते हैं वो उस सोल्डिंग पे जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन शॉर्ट वगैरह हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरे को भी करते जाना है। ठीक है, एक बार आपने साफ़ कर लिया, अब आप विक वायर को फ्रेश करते जाएं बार बार।
जैसे कि हमारे सारे बोर्ड जो पैड्स हैं वो क्लीन हो चुके हैं। अब मैं आपको अगला मेथड बताता हूँ कि जो साइडों पे ग्लू जो रह गई है, जो कि हम ज़ाहिर है अगर आप क्विक वायर बहुत ज़्यादा करीब लेके जाएंगे तो उससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि आप कंपोनेंट साथ में उखड़ जाते हैं। ठीक है, विक वायर आप लगाएंगे आयरन से, अगर ये जो बारीकी में ये साइड वाली जिस तरह यहाँ पे ग्लू लगी हुई है, तो आप जब इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ से जो कंपोनेंट्स होंगे उस पर भी टच होगा और वो उसको ख़राब कर देगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप में, जो मेरे पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, मैं उस पर आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे आपने इसको ठीक करना है। ठीक है, सर हमारे पास ये पैडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, और ग्लू देख रहे हैं, ये जो ग्लू वाली लाइन है, ये ग्लू की लाइन, इसको हमने क्लीन करना है। क्लीन करने की सबसे बड़ी वजह यह कि जब हम आईसी बिठाएंगे तो इस ग्लू की जो एक बॉन्डिंग होगी वो हमारी ईएमसी के बीच में आएगी। फिर से आपने हीट को 300 पे लेके जाना है। ठीक है, ताकि आप इसे ग्लू रिमूव करें, किसी और कंपोनेंट को ना हिलाएं। ठीक है, आपने साथ साथ हीट देने रहना है और साथ साथ इसकी ग्लू को मूव करते रहना है, सिर्फ मूव करना है आराम से। बहुत ही आराम से आपने काम करना होता है। अभी हीट कम है ना, तो इससे ये कंपोनेंट्स जो हैं वो मूव नहीं हो रहे। अगर ये हीट थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो इससे ये कंपोनेंट्स मूव करने लग जाएंगे। ये जो सीपीयू के नीचे की अंडर फिल ग्लू थी, ये पूरी की पूरी साफ़ हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमने ईएमएमसी वाली जो साइड है उसको साफ़ करना है।
ठीक है। हमारा जो प्रायर टूल इसका जो काम था वो तो हमने कर लिया है फिनिश, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो आपसे बात की थी उस हवाले से कि पैड्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट कौन से होते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पे ये वाला पैड है, तो ये देखें ये पैड निकल के आ रहा है बोर्ड से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पैड्स हैं जिनके नीचे कोई पिन नहीं है या इन बोर्ड कोई पैड नहीं नज़र आ रहा, तो वो जो है वो नैन्सी है। उसके अलावा देखें, आप देखें सारी की सारी लाइंस जो आ रही हैं, जो मेन लाइंस आ रही हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट वो ओके हैं, ठीक है। पूरे बोर्ड में देख लेते हैं, ये पॉइंट भी जो ये भी एनसी पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट नहीं है। ईएमएमसी के सारे पॉइंट जो ईएमएमसी का काम करते हैं उनको पता है कि यह जो पॉइंट्स होते हैं ये एनसी पॉइंट होते हैं, ये कॉर्नर के ये 3 पॉइंट भी एनसी होते हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सही सलामत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने विक ज़ोर से नहीं चलानी, उसका मकसद ये था कि जिस तरह अब ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी तो ये तो ईएमएमसी में तो बहुत खुली जगह है ना, अगर यहाँ पे खुली जगह ना हो, मिसाल के तौर पे कोई बड़ा सीपीयू या कुछ हो, तो जिस तरह ये 2 ग्राउंड पॉइंट है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे अगर कोई मेन पॉइंट है और ये 2 ग्राउंड है और यहाँ से ये लाइन इधर भी आ रही है यहाँ भी आ रही है, तो ये जब आप विक ज़ोर से चलाएंगे तो इसकी जो ये ब्लू कलर है ये उतर जाएगा और ये पूरा का पूरा जब आप सोल्ड करेंगे तो पूरा का पूरा एक साथ सोल्ड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट पूरा सोल्ड हो जाएगा और जब आप आईसी बिठाएंगे तो वो पॉइंट क्या करेगा, 3 पॉइंट्स को लाके इसको भी साथ मिला देगा, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट जो सोल्डिंग होगी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सीपीयू के सारे पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। ये एक जो पैड कोई एनसी पॉइंट उतरा है वो इसके ऊपर टच हुआ हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद सारे के सारे एनसी पॉइंट्स ही हैं हमारे पास, ठीक है। सब एनसी पॉइंट्स हैं, ये वाले भी एनसी पॉइंट्स हैं और इसके अलावा यहाँ जाते हैं तो ये सारे के सारे एनसी पॉइंट्स टूटे हुए हैं। ये जो एक पॉइंट है ये तो ओके है, ठीक है, ये खाली थोड़ा सा खराब हो गया है। उसके अलावा सारे के सारे एनसी पॉइंट्स हैं। ये जो यहाँ से पॉइंट आ रहा है ये ग्राउंड पॉइंट है, जो कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, ये ग्राउंड पॉइंट है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। इस सब एनसी पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सब एनसी पॉइंट्स हैं जो कि ब्लॉक हुए हैं, ठीक है। इनकी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि ये किसी काम के नहीं होते, ये कोई वैल्यू नहीं देते या कोई इस तरह का हिस्सा इनकी तरफ से नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये देखें ये अंडर फिल ग्लू इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है, बची हुई इसलिए है क्योंकि विक ज़ोर से नहीं चलाते इस जगह पर, ठीक है। तो आपने वही 300 डिग्री पे रख के आप जिस टूल से भी साफ़ कर रहे हैं उस टूल से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स वाली लाइन होती है तो ये डैमेज हो सकती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब वापसी हम आते हैं पैड्स की लाइनअप पे। अब बारी आती है आईसी की, ठीक है। आईसी के ऊपर से आपने कैसे साफ़ करना होता है। ईएमएमसी पे तो आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने उसी तरह 300 डिग्री पे रख के, ठीक है, 300 डिग्री पे रख के उसके बाद आपने इसको जो इसके साइड्स पे ग्लू लगी होगी वो आपने साफ़ कर लेनी है। थोड़ा और करीब से आपको दिखा देता हूँ। बहुत एहतियात से हल्का हल्का प्रायर टूल चलाते हुए जो इसकी आउटसाइड वाली लेयर्स हैं वो खाली जो बाहर है, क्योंकि इन साइड जब आप विक्स से साफ़ करेंगे तो वो अपने आप ही साफ़ हो जाएगा। आउटसाइड पे जब आप विक्स से साफ़ करेंगे तो वो आपको बहुत प्रेस करना पड़ेगा, इसके बाद जाके आपका काम होगा, ठीक है। ये अब प्रॉपरली जो बाहर की ग्लूज थी वो सारी साफ़ हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको विक्स से साफ़ करेंगे। सबसे पहले आपने थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, ठीक है।
इस एक काम में, इस एक वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि आप नॉर्मली जिसके लिए परेशान रहे होंगे, ठीक है। तो वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जिस तरह अभी देखें मैं विक्स से इसको साफ़ कर रहा हूँ, पैड साफ़ कर रहा हूँ, तो पैड्स के साथ साथ ही मेरी जो ग्लू है यहाँ पे वो साफ़ हो रही है, ठीक है। ये सारी ग्लू साफ़ हो गई। अब बाज़ औक़ात जो लोग जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको ये परेशानी आ जाती है कि ड्राई सोल्डेड जो इसके पॉइंट हैं उनको कैसे साफ़ किया जाए, ठीक है। जब इसके पॉइंट्स ड्राई सोल्ड हो जाते हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, उसका भी मैं तरीका भी आपको बताता हूँ। पहले मैं इसकी ग्लू को, जो इसके बाकी थोड़ी सी ग्लू बची है, मैं उसको भी साफ़ कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि ग्लू की कोई भी ज़रा सा भी पार्टिकल इसके अंदर ना रहे, जिसकी वजह से हमें कोई बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, वही जो हमने पेस्ट लिया था पहले, ठीक है, उसी पेस्ट को हम ये जिस तरह आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ड्राई सोल्डेड पॉइंट जो चमक रहे हैं पॉइंट्स वो सोल्डेड है, जो नहीं चमक रही वो ड्राई सोल्ड हुआ है, ठीक है। इनकी सोल्डिंग जो है वो ड्राई हो चुकी है। तो ये आप अगर आयरन से साफ करेंगे तो इससे जो इसके पॉइंट डैमेज भी हो सकते हैं, और डैमेज होने के अलावा इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो आईसी के बीच के जो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ग्राउंड जो होता है वो बन जाता है, उस तरह वो घिस जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली चीज़ बन जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो आपने जस्ट इस तरह करके पूरे बोर्ड में, पूरी आईसी में थोड़ी थोड़ी करके ये लगानी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर पेस्ट डालना है, ठीक है। पेस्ट डालने के बाद आपने 300 पे ही हीट को रखना है और हीट मशीन ऑन करनी है, और हल्की हल्की थोड़ी दूर से ही इस पर हीट देनी है। फिर आपने आयरन को लेना है, ठीक है, हीट साथ साथ देनी है और आयरन को पकड़ना है, और एक साइड से इस तरह से चलाना शुरू करना है आयरन को, ठीक है। आपने हीट मशीन को थोड़ा दूर रखना है फासले पे, ताकि आपका काम इजीली हो सके, ठीक है। और ऐसे करके आपके सारे पॉइंट्स भी ठीक हो गए, और जो हीटिंग करके हीट से या विक से हमारा जो प्रॉब्लम आना था वो भी हमारे पास नहीं आया। प्रॉब्लम जो कि जो इसके नीचे का मेटल जो घिस जाता है वो वाला प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए लिहाजा अब मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ कि जो ड्राई सोल्डेड पॉइंट्स से वो ठीक हुए हैं नहीं। तो जो हमारे ड्राई सोल्डेड पॉइंट्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं, और आपको वो शाइन करते हुए नज़र आ रहे होंगे, जिससे कि पता चल जाता है कि जो ड्राई सोल्डेड पॉइंट्स है वो ओके हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी आती है eMMC की, CPU की, सॉरी। इसी तरह आपने अगर आईसी को साफ़ करना है, वैसे बेसिकली मैं आपको बताना भूल गया, अगर आईसी को साफ़ करना है तो आप नॉर्मली टिश्यू के ऊपर भी रख के कर सकते हैं, लेकिन उसमें हीट ज़्यादा लगने या तो आईसी बेंड होने का ख़तरा होता है। इसीलिए आप मार्केट से इस टाइप का कोई आईसी कैचर ले सकते हैं, ठीक है। आईसी कैचर का मकसद ये होता है कि आपके आईसी जो है वो सुकून से काम भी कर सकें, उसको बर्न होने की टेंशन भी ना रहे और डैमेज होने की भी टेंशन ना रहे, बेंड होने की या टूटने की, ठीक है। तो इस तरह का आप आईसी कैचर ले सकते हैं, जिसमें आप आईसी पकड़ के उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जब ये सीपीयू है तो इसमें हम सबसे पहले पेस्ट लगाते हैं अच्छे से, ताकि कोई पॉइंट जो है वो मतलब अच्छे से हीट ना होने की वजह से बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अगर चीज़ अच्छे से हीट ना हो तो वो ख़राब हो जाती है। तो जब ये अच्छे से हीट होगा तो इसके पैड्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। उसी तरह आपने ट्राई करना है, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है, क्योंकि इसके पॉइंट्स आपने ख़राब नहीं करने हैं।
बस इसके ऊपर जो ग्लू है वो आपने इस तरह रिमूव करनी है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ग्लू तो रिमूव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ड्राई सॉलिड पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसका भी सेम वही मेथड है। तो ये सबसे पहले हम वही वाला पेस्ट दोबारा लेते हैं। देखिए हमने बहुत ज़्यादा भी पेस्ट इस पर नहीं लगाना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी लग जाएगा तो ज़ाया ही होगा, क्योंकि हमारा काम जो है वो बस थोड़े थोड़े पेस्ट से ही भी हो जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ इसके ऊपर एक लेयर बनानी होती है इस पेस्ट की, जिससे कि जब हम सोल्डिंग करें तो ये काम करे। ठीक है, ये फिर भी मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पेस्ट लगा दिया है, ठीक है, लेकिन इससे भी हमने कम यूज़ करना है। लेकिन ज़्यादा लग जाए कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा ज़ाया होने की टेंशन होती है। तो इसके बाद थोड़ा सा टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं CPU को बाद में रीबॉल करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी EMMC को रीबॉल करके आपको दिखा दूँगा कि रीबॉलिंग का प्रोसेस कैसा होता है। तो चलें इसको साफ़ करते हैं। पहले सबसे पहले हीट उसी तरह हमने 300 पे रख के हीट देनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और जिस साइड पे हीट देंगे उसी साइड से हम आयरन चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। आप लेयर बाय लेयर, लेकिन दबाना नहीं है, बस आयरन को आपने दबा के यूज़ नहीं करना, जस्ट टच करते हुए चलते जाना है। ठीक है, ऐसे हमारा जो ड्राई सॉल्टेड सारे पॉइंट्स हैं वो ठीक हो चुके हैं। अब इसको फर्स्ट अच्छे से क्लीन अप करेंगे। अच्छे से क्लीन अप होने के बाद सबसे पहले इस पे पेस्ट लगा के इसको फ्रेश करेंगे हम इसको दोबारा सोल्डिंग विक से, ठीक है। अभी भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि ड्राई सोल्डेड हैं, तो हम इस पर थोड़ा सा और पेस्ट लगा के फिर से वही काम अप्लाई करेंगे, ताकि हमारे जो भी ड्राई सोल्डेड पॉइंट्स रह गए सिर्फ उस जगह पे पेस्ट लगाना है और फिर उस पर उसी तरह हीट दे के आयरन चलाना है, जिससे कि हमारा पॉइंट जो है वो ड्राई सोल्डेड पॉइंट जो था वो ठीक हो जाएगा। जी और अगर हमने उसी तरह से इसको भी जो लास्ट थोड़ा सा पेस्ट लगाया हमने उसको साफ़ करना है, और ये हमारा हो गया फ्रेश। ठीक है जी, अब ये EMMC तो हमारी आ गई साइड पे, ठीक है। ये आ गई हमारी EMMC। अब हम इसको रीबॉल करेंगे, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, आप यूनिवर्सल भी ले सकते हैं EMMC के लिए रीबॉलिंग स्टेंसिल,
या तो आप जो इसके लिए प्रॉपर EMMCs के लिए जो स्टेंसिल आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेंसिल बाहर बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने स्टेंसिल लेके प्रॉपरली इस पे बिठानी है। मेरे ख्याल से शायद मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा। ठीक है, आपने पॉइंट्स इसके बराबर करना है इसके ऊपर, दैट्स इट। और फिर आपने अगेन उसी तरह पेस्ट लेना है। EMMC को किसी ऐसे ट्वीज़र से जो कि थोड़ा सा टिल्ट हो, बड़ा हो, ऐसे ट्वीज़र से लेके कैच करना है। ठीक है, ताकि जो EMMC और स्टेंसिल के बीच का गैप है वो गैप ख़त्म हो जाए, ताकि जब हम पेस्ट डालें तो पेस्ट सिर्फ इन होल्स में रहे और बाकी EMMC और स्टेंसिल के बीच में किसी खला में ना रह जाए। इसकी वजह से जब हम हीट देंगे तो जो हमारी बॉलिंग्स होगी सिर्फ वही बॉलिंग्स ही बनेंगी और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेस्ट जो होगा वो साफ़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 300 से लेके 400 के दरमियान कुछ भी रख सकते हैं आप, मैक्स पे भी रख सकते हैं। हीट रख के इसको हल्का सा एक साइड से शुरू करना है और ऐसे चलते चलते आपने इसको सारी बॉलिंग्स बना लेनी है। जब सारी बॉलिंग्स बन जाए तो आपने थोड़ी देर के लिए ट्यूज़र हटाना नहीं है, पकड़ के रखना है थोड़ी देर के लिए ट्यूज़र को, और उसके ऊपर आपने PCB क्लीनर जो भी आपके पास है वो आपने लेके ये छिड़क देना है और उसके बाद इसको साफ़ करना है। इससे ये होगा IC जल्दी ठंडी होगी और जो बॉलिंग होगी वो प्रॉपरली IC जो है वो उसको छोड़ देगी। बाज़ अगर इस तरह होता है कि IC छोड़ती नहीं है और ज़बरदस्ती उसको बाहर खींचना पड़ता है, तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, क्लीन हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट्स इसके रिमेनिंग मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि ठीक से सोल्ड नहीं हुए। ठीक है, इसलिए हम दोबारा से इसको लगाएंगे स्टेंसिल को, ताकि वो पॉइंट्स जो कि नहीं सोल्ड हुए अच्छे से तो हम दोबारा सोल्ड कर सकें। ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 पॉइंट्स हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा ही पेस्ट लगाएंगे और अगेन क्लीन करेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपरली कंप्लीट बॉल्स जो हैं इसकी वो सोल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा इसके ऊपर पेस्ट लगाना चाहते हैं तो पेस्ट लगाएं। पेस्ट के बगैर भी हमारा काम हो जाता है, लेकिन पेस्ट लगा के थोड़ा सा इजीली और जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको आराम से कैच करके दिखा देता हूँ। हमारी रीबॉलिंग बिल्कुल इजीली और अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, अब इस EMMC को पकड़ के फाइनली मैं आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ये मदरबोर्ड का एरिया आ गया। अब कोई भी आप फ्लक्स ले सकते हैं, मैंने जिस तरह पहले बताया गया। अच्छा पेस्ट लेंगे तो आपका काम ज़्यादा बेहतरी से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इसको हीट देना है। ठीक है, और फिर जस्ट
EMMC की डायरेक्शन देखनी है आपने, ठीक है, ये डायरेक्शन है, इस तरह आपने पेस्ट कर देना है। इसके अलावा आप जब IC उतार रहे हो तो आप पिक्चर ले लें या तो नोट कर लें कि EMMC की डायरेक्शन किस साइड पे है, किस साइड पे लिखाई हुई है या क्या, ठीक है, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। उसके अलावा आपको EMMC रिवॉल्व करने के बाद जब आप फिट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ एंगल्स और निशान बने होते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि कॉर्नर टू कॉर्नर किस जगह पे हमने रुकना है, ठीक है। उसके बाद आपने 400 to 450 हीट रख के लगातार इसको हीट देते रहना है, ठीक है, लगातार हीट देते रहना है। हीट देने के बाद आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन बचेगा कि आपने इसको हल्का सा यहाँ पर टच करना है। जब ये हिले थोड़ा सा मूव हो, इतना मामूली के बस आपको समझ लें कि बॉल के बीच के बॉल का फ़र्क देख लें कितना है, तो इससे ज़्यादा आपने मूव नहीं करना है इसमें, बिल्कुल हल्का सा टच करना है, उसको हल्का टच करना है। जब आपको महसूस हो कि ऐसी अपनी जगह से हिल रही है लेकिन मूव नहीं कर रही, यानी कि हिल रही है और वापसी अपनी जगह पे आ रही है, तो समझ आए, ठीक है। पेस्ट आपने अच्छे से लगाना है और जस्ट उसके बाद जब आपकी ऐसी अच्छे से पेस्ट हो जाए, मूव हो जाए, पेस्ट हो जाए, और फिर आप उसका अपनी हीट छोड़ देंगे, ठीक है, ज़्यादा हीट नहीं देनी है आपने। और उसके बाद जस्ट आपने बोर्ड को फ्रेश करना है और आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर कोई भी सवाल हो आपके दिल में जो कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं सबके भाइयों को रिप्लाई दे दूँगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो मेरे भाई चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे, इसी टाइप के किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना के भाइयों के सामने लेके आऊँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।